आज हमारा हाल वही है, खिलाए अल्लाह, पिलाए अल्लाह, दे अल्लाह, सब कुछ अल्लाह। ठोकर लगी तो या गौसल मदद है। और आजकल के तो ऐसे ऐसे पादरी निकले हुए हैं मोहतरम, मादरत के साथ आप लोग सब आजकल देखो, ये मीडिया ने बड़ा अच्छा किया और बुरा भी किया, लेकिन मसाइल को समझाने में एक जबरदस्त किरदार समझने वालों के लिए है। क्या सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के ऊपर जो वायरल हो रही हैं, यूट्यूब के ऊपर ऐसे ऐसे किस्से मौलवियों के, अल्लाह अकबर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अब किसी खुदा से कम नहीं है वो मुसलमानों के। हाँ, अल्लाह की कसम बता रहा। खैर वो वरक मैं नहीं खोलना चाह रहा, ये मैं इशारा कर रहा। ये शिर्क है, ये शिर्क बिल्लाह है। इस तरह के अकीदे रखना, औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये शिर्क को समझो, अल्लाह ने फरमाया कि जो बंदा शिर्क की हालत में मर गया, जन्नत तो उसके ऊपर हराम है। ना कोई गौस, ना कोई कुतुब, ना कोई अब्दाल, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई रसूल, ना कोई नबी तुम्हें उस जहन्नम में जाने से बचा सकता, हरगिज़ नहीं बचा। आजम कहा धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था, तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा, तो पूछा क्या बना, तो कहने कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मान रब्बू का, रब कौन है, तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। उसने पूछा मां दीनू का, तेरा दीन क्या है, तो मैंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते हैं 2-3 दफा कहा, जान रहे हैं आप लोग, 2-3 दफा कहा। वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर संतेरा। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को, क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई नवारस है, इसको तंग कर रहे हो। तो हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं, तो आपका बताते हैं। नहीं लेना बेटा कि मर गए हजरत बचा, अल्लाह की कसम नहीं बचाया, गारंटी देता हूं। रिस्क नहीं लेना वरना जहन्नम में जाओगे, कूटे जाओगे, बहुत बुरी तरह से कुटाई होगी, चिल्लाओगे भी तो और कुटाई होगी। क्या ये जो वाकयात बताए जा रहे हैं ना तुमको कि खबर में गौसे पाक आ गए, गौसे पाक का धोबी था, उस धोबी को जो हजरत गौसे पाक के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़े धोता था मर गया, उसको दफन किया गया। मुनकर नकीर आए और उन्होंने कहा मन रब्बो का, कहा या गौसल मदद, कहा मां दीनों का, तेरा दीन क्या, कहा या गौसल मदद, कहा मन नबियों का, कहा या गौसल मदद। मजाक देखो, ये मौलवी इस दौर का, रब्बे काबा की कसम है झूठ बोलने वाले पर करोड़ करोड़ लानतें। जाओ, मौजूद है यूट्यूब पर कि नहीं मौजूद है, ये उसके ऊपर भी तुम मुसलमान बने फिर रहे हो यार, ताज्जुब है। अफसोस है, मुसलमान बनो, सही बनो। हमको जीने से जिद नहीं, लेकिन जिंदगी हो तो जिंदगी जैसी सही मुसलमान बनो, पक्का बनो, पुख्ता बनो, सहाबा की तरह बनो। आज ये अकीदे हमारे समाज और हमारे माशरे में फैला फैला कर मौलवियों ने पकड़ बांध बांध के, ये बड़े बड़े इमाम, ये शेरवानियां, ये मोटे, औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह नारे। हम भी क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। वो जब ये वाकया बयान करते कहते सुभान अल्लाह। क्या बेवकूफियत है मुसलमानों, तुम पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो। जब मैं गौसे पाक को एक जमाने में बड़ा पुजारी था ना, मैं भी जब उनको पुकारा उकारा करता था तो मेरे बड़े भाई साहब थे, वो कहते थे कि इसको इल्म नहीं है। मैंने कहा मैं मौलवी बन रहा हूँ, मुझे इल्म नहीं है, जाहिल आदमी, तुम कौन से मौलवी हो। मैं कहने लगे तू पढ़ बेटा, पढ़ पढ़, जब तू ज्यादा पढ़ लेगा ना तो वहां भी हो जाएगा। वल्लाह बता, अजीब नुस्खा बताया है लोग कौम को हमारे बर्रे सगीर के अंदर। जनाब आली, वल्लाह हंसने की बात नहीं, रोने की है। दीन को ढूंढो, तलाश करो, हकाइक क्या है, सच्चाइयां क्या है। मैं इन इमामों के पगड़ियों को खोल खोल के बताऊं, मल्ला की कसम, ऐसे ऐसे भयानक जबरदस्त सपोले बैठे हुए हैं, औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, घिन आएगी तुम। इसलिए आप खुद अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। कयामत के दिन आपको खुद अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। आपकी जवानी, आपकी उम्र, आपके पैसे, हर चीज के बारे में, इल्म के बारे में अल्लाह पूछेगा, सवाल करेगा। आप अल्लाह के सामने से हट नहीं सकते। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से
ये वो चीज है। ये आज का जो मौजू मुझे बड़ा प्यारा ये दिया गया है, इस्लाम से महरूम कर देने वाली चीज। आप कलमा पढ़ रहे हैं महरूम, क्योंकि जिस तरह आगे ले पिछली शर्मगाह से कोई चीज निकल जाए तो वजू टूट जाता है, ऐसे ही ये अकीदा रखने से इंसान दायरे इस्लाम से बोलो बाहर हो। वजू टूटता है, कोई बम का धमाका नहीं होता, बस बाद में पता ही भी नहीं चलता। बदबू आती है तो पता चलता है, बंदे को खुद पता नहीं होता, दूसरा कहता उठ गए वजू टूट गया। आपको पता है, आप क्या समझ रहे हैं ईमान निकलता है तो क्या बम का धमाका होगा? ईमान निकलता बम का धमाका ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुबह होगी, शाम करेगा आदमी ईमान की हालत में, सुबह उठेगा तो काफिर रहेगा। युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन, सुबह करेगा मोमिन, मोमिन रहेगा, शाम को काफिर बन जाएगा, शाम को मोमिन रहेगा, सुबह उठेगा काफिर हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि ईमान है कि नहीं है। आप टोपी वोपी लगा के बड़ा मुसलमान बने फिर रहे हैं, रोड के ऊपर लेफ्ट राइट कर रहे हैं, टाइटल समझा हुआ टोपी वोपी लगाकर। मस्जिदों के अंदर भी टोपियों के टोकरे रखे हुए हैं प्लास्टिक के, जिसमें इतने बड़े बड़े कीड़े हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कभी झाड़ के देखते। कोरोना ने आज भी इनके अकीदे दुरुस्त नहीं किए। अल्लाह हमें तुम्हें सफाई की, नदाफत की तौफीक अता फरमाए। जिस इस्लाम ने नदाफत सिखा, उसी इस्लाम के मानने वाले मस्जिदों के अंदर हजार लोगों की टोपियां लगा लगा करके नमाज पढ़ते हैं प्लास्टिक की। उनको बोलो इस ससुराल जाओगे ये पहन के, प्लास्टिक की टोपियां पहन के जाएगा ससुराल? नहीं जाएगा। तो अल्लाह के बारगाह को तुमने इतना हल्का समझा हुआ है, चला दो इन टोपियों को। देखा टोपी के भी नमाज दुरुस्त है, और जाओ कोई माई का लाल से गलत नहीं साबित कर सकता। याद रखो, कोई जिम्मेदार स्टेज से जिम्मेदार शख्स बात करता। और मैं तो ये कहा करता हूं, जहां टोपी लगाने को फर्ज समझा जाता हो वहां बगैर टोपी के नमाज पढ़ना फर्ज, ताकि उनको पता चले, उन अहमकों को, कि इसके बगैर भी नमाज हो जाती है। ये इस्लाम को तुमने अपने चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ अपने घर का। इस्लाम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का नाम बस। और सहाबा ने जिस तरह इस्लाम को फैलाया, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम जिस तरह इस्लाम को मुतारफ करवाया, वो इस्लाम हमारे नजदीक हुज्जत है, दलील है, और उसी के ऊपर अमल करने से जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक। सहाबा का जिस तरह अकीदा था, सहाबा का जिस तरह अमल था, सहाबा का जिस तरह से मामला था, सहाबा का जिस तरह अखलाक था, उस तरह का हमको बनने की जरूरत है, ताकि हमारे भारत में जब हम चलें बनारस की गलियों में, तो आज यहाँ एक से एक श्रद्धालु आते हैं, एक से एक मोतकीद आते हैं, एक से एक सयाहीन आते हैं। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई फला से आ रहा है। आप इस्लाम की वो खुशबू बिखेरें, आपका चलता फिरता किरदार ऐसा हो, आपका हुस्न मामला ऐसा हो कि बनारस के लोग अशश कर जाएं कि वाकई हमारे शहर के ये मुसलमान वाकई मुसलमान हैं। इनको देखो बतौर नमूना, यहाँ से जहाँ और सारे प्रसाद लेके जा रहे हैं, वहीं इस्लाम की खुशबू भी अपने दामनों में लेके जाएं। बोलो इंशाअल्लाह ऐसे मुसलमान बनो कि जो चलते फिरते देख के लोग कहें हाँ ये मुसलमान, ये वाकई ईमानदार। और उन्हीं के साथ बैठ करके शराब पियोगे, उन्हीं के साथ जनाकारियां करोगे, लोगों के अंदर बदअखलाकियां बदकिरदारियां फैलाओगे, तो तुमको क्या समझेगा? जैसे हम हैं वैसे ये भी है। क्या फर्क है हमारे दीन में और इसके दीन? इसलिए बनारस के लोगों, काशी के लोगों, वाराणसी के लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरे शहरों की बनी डबल और ट्रिपल, और तुम डबल और ट्रिपल तरीके से अल्लाह के यहाँ सजा पाओगे। याद रखो, यहाँ अगर इल्हाद फैलाओगे, इर्तिदाद फैलाओगे, शिर्क फैलाओगे, रब की कसम है तुम कहीं सुख की नींद नहीं सो सकते, चैन नहीं पा सकते, जलील हो जाओ।